नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में, नाम है दूता। आई है ये अमेज़न प्राइम वीडियो पे। ये एक तेलुगु सीरीज है लेकिन हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। राइटर डायरेक्टर हैं विक्रम। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों इस सीरीज़ की जो शुरुआत है वो एक खतरनाक तरीके से होती है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारी गोलियां खाकर जान देने की कोशिश कर रहा है, फिर अचानक कुछ होता है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है, वो बेहोश हो जाता है। और ये जो व्यक्ति है ये एक रिनाउंड जर्नलिस्ट है, इसका नाम है सागर। और एक अखबार का ये संपादक बन चुका है। अखबार की लॉन्चिंग अभी होने वाली है। और सागर के परिवार में उसकी पत्नी है, एक बेटी है और एक कुत्ता भी है। और एक दिन सागर जब अपने परिवार के साथ कहीं से लौट रहा होता है, वो एक ढाबे पे रुकता है और वहां उसके हाथ में एक अखबार का टुकड़ा आता है जिसमें कि एक क्रॉसवर्ड के क्लू में ये लिखा है कि सागर के कुत्ते की मौत होने वाली है। और हैरानी तब होती है जब जिस तरीके से बताया गया है, जिस वक्त पे बताया गया है, उसी तरीके से और उसी वक्त में कुत्ते की मौत हो जाती है। तो सागर हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जो घटना अभी होने वाली है उसके बारे में अखबार में पहले ही कैसे छप गया। और एज ए व्यूअर ये सवाल हमारे मन में भी आता है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। अभी ऐसे कई टुकड़े सागर को मिलने वाले हैं और उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली है। फिर क्या कैसे होगा यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है और इसके कंसेप्ट की तो बहुत ही तारीफ करनी होगी। ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है, एक यूनिक कंसेप्ट है और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो ये जो सीरीज है ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है और यहाँ थ्रिल का एलिमेंट भी भरपूर है और सुपर नेचुरल चीजें भी हमको बाद में दिखती हैं। और अच्छी बात यह है कि सुपरनेचुरल चीजों को यहाँ क्लीशे तरीके से नहीं रखा गया है। दोस्तों इस कहानी के केंद्र में एक विषय है और वो विषय है जर्नलिज्म। और यहाँ जर्नलिज्म को लेकर के जो बातें कही गई हैं वो आज के वक्त में बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही मौजूद है। अब देखिए यहाँ ये बताया गया है कि जर्नलिस्ट को पॉलिटिशियन का फ्रेंड नहीं होना चाहिए या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या आइडियोलॉजी का मुखपत्र नहीं बनना चाहिए। और ये बात आज के दौर में बिल्कुल ही सटीक बैठती है। जब हम आज देख रहे हैं कि कुछ गोदी मीडिया या फिर दरबारी मीडिया जैसी बात हो रही है, हम देख रहे हैं कि नेताओं के हर एक बयान पर, उनके हर एक काम पर जो जर्नलिस्ट हैं वो बलिहारी जा रहे हैं। तो फिर ये जो बात है ये हमको और अच्छे से समझ में आती है कि आखिर जर्नलिज्म के उसूल क्या है, उसके मूल्य क्या हैं और सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। तो दोस्तों इस सीरीज की जो शुरुआत है ये थोड़ी सी स्लो आपको लग सकती है। यहाँ कहानी को सेटल करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लिया गया है, लेकिन जब आप चौथे पांचवें एपिसोड में पहुँचते हैं तब ये कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, इंगेजिंग हो जाती है, थ्रिलिंग हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि एक सस्पेंस जो है कि ये अखबार का टुकड़ा कहाँ से आ रहा है, कौन भेज रहा है, कौन ऐसा आदमी है जिसको पहले से ही पता है, या अगर कोई है तो वो इतनी सारी प्लानिंग कैसे कर रहा है। तो ये जो सवालात हैं ये हमारे मन में रहते हैं और जैसे जैसे इस सीरीज में हम आगे बढ़ते जाते हैं ये जो जो उलझन है ये हमारे साथ चलती है और इस सीरीज के साथ हमको बांधे हुए रखती है। और जब इसका खुलासा भी होता है तो एक तरीके से ठीक ठाक ही खुलासा आप इसको कह सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको कुछ कमियां जरूर दिखती हैं और ये जो कमियां हैं वो दाल में कंकड़ के जैसे इरिटेट करती है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो बहुत ही बुरी लगती है।
अब जैसे एक तो इस सीरीज़ की रफ़्तार आपको कई जगहों पर काफ़ी स्लो दिखेगी, या फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ बातें कही गई हैं, उनमें एकरूपता नहीं है। जैसे कभी ये कहा जाता है कि अखबार की लॉन्चिंग तो कल है, फिर ये कहा जाता है कि अखबार की लॉन्चिंग 2 दिन में है, तो ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि इसमें अनुवाद की कुछ दिक्कत हो सकती है जब हिंदी में किया गया हो, और ये दिक्कत और भी बुरी लगती है। जैसे बार-बार ये कहा जाता है कि आदर्श और उसूल। अब आदर्श और उसूल एक ही शब्द है, इनका एक ही मतलब है। कहा यह जाना चाहिए कि मूल्य और आदर्श, जब पत्रकारिता की बात हो रही है। या फिर दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आसानी से प्रेडिक्ट भी की जा सकती है, और जब हम देखते हैं कि किसी संदर्भ की बात होती है तो वो दृश्य जब हमारे सामने दोहराया जाता है तो वो भी बुरा लगता है। यहाँ देखिए पत्रकारिता के बारे में बहुत अच्छी बातें की गई हैं, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि एक अखबार की लॉन्चिंग 1-2 दिन में होने वाली है और उसका संपादक जो है वो इधर-उधर ही है, वो ऑफ़िस में बैठ ही नहीं रहा है, तो ये बात भी डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन कुछ कमियाँ जो हैं उनको आप थोड़ा-सा इग्नोर कर दें, तो आप इस सीरीज़ का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको अदाकारी भी अच्छी दिखती है। यहाँ आपको दिखते हैं नागा चैतन्य, उनका ये ओटीटी डेब्यू है, उन्होंने अपना काम अच्छे ढंग से किया है, प्राची देसाई हैं, प्रिया भवानी शंकर हैं और बहुत सारे कलाकार हैं। तो ये जो कलाकार हैं ये अच्छे भी हैं, इनकी कास्टिंग अच्छी है, इनकी अदाकारी भी अच्छी है। सिनेमेटोग्राफी यहाँ बहुत ही अच्छी आपको दिखती है, म्यूज़िक का डिपार्टमेंट भी ठीक है। तो अभी इसके आए हैं 8 एपिसोड, 45 से 50 मिनट के एपिसोड है ये, और 1-2 जगह पर यहाँ किसिंग सीन है, और कुछ जगहों पर, कुछ दृश्यों में यहाँ आपको वायलेंस बहुत दिख सकता है। ख़ास करके यहाँ अगर किसी की मौत हो रही है, तो वो बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही वायलेंट तरीके से होती है, तो ये देखना थोड़ा-सा असहज हो सकता है। और दोस्तों ये जो सीरीज़ है, इसका जो कांसेप्ट है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, और ओवरऑल इस सीरीज़ को मैंने काफ़ी एन्जॉय भी किया। तो इसके लिए जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।